मेरे लिए तो दुख की बात। नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोशनी ब्लॉग्स में। और आप लोग सोच रहे होंगे ये ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से हो रही है और इतना अंधेरे में हो रही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे से और मैं जा रही हूँ गाड़ी में। आज नया साल है तो शिव जी भगवान जी के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और मैं तो कब का रेडी हो चुकी थी, मैंने 4:30 बजे ही नहा लिया था। तो हम लोग जा रहे हैं, 5 बजे निकल गए थे हम लोग घर से। अभी 5 बजे नहीं निकले, सॉरी 5:10 ऐसे समथिंग में निकले। तो अभी देखते हैं कि कब तक जाना होता है और कितने बजे तक वापस आते हैं। मम्मी लोग तो सो रखे थे, मैं उठ के बढ़िया से फ्रेश हो गई। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ से तो दिख ही रहा होगा कि इतना अंधेरा हो रखा है। और उजाला तो यहाँ पे 6:30 बजे ही होता है। यहाँ पे क्या हर कहीं ठंडियों में। तो जल्दी से जाते हैं और दर्शन वर्शन करते हैं भोलेनाथ जी का, माता रानी जी का। आप लोगों पर भी भगवान जी का आशीर्वाद बने रहे, मैं वहाँ पे प्रार्थना करूँगी। तो अभी देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। नए साल में बहुत ही अच्छा धूप निकल रहा है, बहुत ही बढ़िया हो रखा है मौसम एज एक्सपेक्टेड। अब हर साल, मतलब हर साल बोल रही हूँ, अब इस साल के हर दिन बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा होगा। तो आज नया साल है और नए साल के दिन ही मैं बहुत लेट उठी हूँ क्योंकि रात को हम लोग जगे हुए थे थोड़ा। गाइस मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है वीडियो बनाने के लिए, और ये रही है। हेलो दोस्तों, मैंने इसको कैमरा पकड़ा दिया, फोन पकड़ा दिया। मैंने बोला तू भी ब्लॉग की शुरुआत कर, फिर साल भर तू भी ब्लॉग की शुरुआत करेगा क्योंकि आज जो भी चीज होंगी वो साल भर होंगी। तो आज मैंने खेत में पानी डाल दिया है और अभी भैया ब्लॉग, अब साल भर पानी डालेंगी। साल भर पानी डालते रहूंगी मैं। हाँ ले अब बोल, अब मैं तेरा तूने क्या सोचा है आज करने का जो तू साल भर करेगा? वो तो वीडियो में दिख जाएगा ना, पहले थोड़ी बताऊंगा। नहीं, वो भी सही बात है। तो हम लोगों ने नाश्ता और लंच दोनों साथ में करा है, उसको बोलेंगे ब्रंच। और मम्मी और भाभी तो अभी बैठे हैं और मैं और भैया भी यहाँ पे बैठी। अब देखते हैं कि शायद से मैं और भैया जाएंगे कहीं बाहर। तो कहाँ जाएंगे मैं आप लोगों को बताते रहूँगी। आज जाएंगे ना तो जिंदगी भर जाते रहेंगे, तो इसीलिए सोच रहे हैं हम छोटा थोड़ा कुछ काम करने का। अभी शाम हो चुकी है और हम सीधा शाम को, एक सेकेंड, तो शाम हो चुकी है और सीधा शाम को मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि आज आ रखे थे मेरे भैया के दोस्त, जो जिनको हम काफ़ी टाइम से जानते हैं, काफ़ी सालों से जानते हैं। तो भैया आते रहते थे जब हम किराए में भी थे। तो आज आए थे और बातचीत कर रहे थे हम लोग, बहुत अच्छा लगा उनके साथ टाइम स्पेंड करके। तो अभी जस्ट गए भैया लोग, तो हम बैठे हैं। और जैसे ही भैया गए ना, ये सोफे में बैठा था वैसे ही टंग करके इधर आ गया है। इतनी ठंडी क्यों लगती है? एक ठंडी का राज बता दे चल अपना। देहरादून में बहुत ठंडी हो चुकी है। हाँ, अपने कंबल की पेटी बांध ले। कंबल की, पर कंबल में तो, कंबल तो पेटी में मिलती ही नहीं है, कंबल तो वैसे मिलती है। हाँ हाँ वो हाँ। डायलॉग है गधी। तो आज हम लोगों ने शाम को बढ़िया कॉफी और पकौड़े खाए। अभी तो भूख नहीं अभी तो भूख नहीं लग रही है। खाना भी थोड़ा आराम से ही बनेगा अब आज। और हाँ, अभी तो 6 बज रहे हैं। अब लोगों ने काफी न्यू ईयर बनाया होगा। जब हम असम में थे तो हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से बनाते थे। जो भी अगर असम वाले हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो, जो हमारे साथ रहते थे, यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा मनाते नहीं है लोग, शायद से, पता नहीं। तो पर जैसा भी था बहुत अच्छा था हमारा न्यू ईयर भी। दोस्तों रात को तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। रात को मतलब कल का दिन जो है 1 जनवरी, कल का दिन पूरा ऐसे ही गया। मेहमान भी आए हमारे और कल नींद भी बहुत आई। तो आप लोग भी कभी भी ऐसा मत करना कि रात को नहीं सो रहे हो। रात को जितना भी सो रहे हो बट सोना। तो कल रात को मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई और आज मतलब अगले दिन जो है मैं वीडियो बना रही हूँ सुबह भी नहीं, 10 बजे बना रही हूँ। तो अभी मतलब एक न्यूज़ पता चली हमें कि मेरी जो जेठी है वो अब नहीं रही। मतलब एकदम सुन के ऐसा अजीब सा हुआ ना। मतलब मैं और भैया सुबह गाड़ी सीखने के लिए गए 6 बजे और मम्मी यहीं पे थी, भाभी भी सो रखी थी। तो मतलब फिर हम दोनों आए तो हमने देखा कि मम्मी ऐसे सैड हो रही है, मतलब थोड़ा रो रही है। तो हमने पूछा कि क्या हो गया। मतलब डर नहीं लग जाता है? कितने बार ऐसा हुआ है कि कॉल आया फिर मम्मी रोने लग जाती, फिर डर तो लगेगा ही ना कि
किसका कॉल आया, कौन है, मतलब क्या। तो फिर थोड़ा बहुत मुझे लग गया था कि शायद से हो सकता है। तो फिर मम्मी से पूछा, फिर मम्मी ने बताया कि जेठी मम्मी की बड़ी दीदी, अब सबसे बड़ी दीदी, अपनी खुद की बड़ी दीदी, मतलब उनकी तबीयत पहले से ही ख़राब चल रही थी, तो वो अब इस बीच हमारे बीच नहीं रही हैं। तो हम लोग भी प्रे करेंगे कि उनके आत्मा को शांति मिले। और हमें इस चीज़ की खुशी है कि वो हमारे घर पे आई। वो गांव में रहती थी, उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, बट हमें इस चीज़ की खुशी है कि हमारे घर उन्होंने देखा। वो हमारे घर आई, कितना दिन रही हमारे साथ, मेरे साथ ही सोती थी जेठी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब आज भी मैं सोचा कि एटलीस्ट हम लोगों ने उनसे अच्छे से बातें करी और उनके साथ टाइम स्पेंड करा, हमारा घर देखा उन्होंने देहरादून में आकर। तो अभी तो वो अपनी बेटी के साथ रह रही थी उधर रोहतक में, तो उनकी बेटी ही थी उनके साथ। उनकी पहले से ही तबीयत खराब। अब ऐसा है ना कि कभी किसी ने उनका ध्यान ही नहीं दिया, मतलब क्या ही बोला है, उनका अच्छे से ध्यान ही नहीं हुआ। जब उनके भी बच्चे हुए होंगे तो उस टाइम भी उनका ध्यान नहीं दिया। फिर वो वैसे ही बेचारी, पहले से ही उनकी तबीयत खराब रहती थी, ऐसे ही चलता था उनका पूरा दिन, पूरा रूटीन। तो भाभी उनके दीदी अपनी बेटी के उधर गई थी वो। तो आज ये न्यूज़ सुनने में आया कि रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे ऐसा सीन हुआ। तो मम्मी तब से बैठी है। हम लोग बोल रहे हैं कि भाई अब क्या कर सकते हैं, पर एक चीज़ है ना, हम सहानुभूति दे सकते हैं कि चलो ठीक है, बट जिस पे बीतती है ना तो उन्हीं को ही पता लगता है। मतलब जिस पे गुजरती है ना, जिनके अपने जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। सामने वाला तो बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा कि कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अब ये वो सोना। बट जिस पे बीतती है वो बेचारी, वहाँ उनकी बेटी रोने में ही है। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे आप लोग? ठीक होंगे? हम भी ठीक है। तो अरे नहीं रोते तो उनकी आत्मा को शांति तो मिलेगा। आज कोई नहीं। मेरे लिए तो दुख की बात, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दीदी थी, वो बेचारे का बहुत दिन से तबीयत खराब थी। मेरे पास भी आई बेचारे, पहले मेरे पास भी रही 20 दिन यहाँ। फिर उसके बाद तो ठीक हो गई थी, गांव चले गई थी, गांव में रही। फिर तबीयत खराब, फिर अभी लड़की के पास थे, तबीयत खराब थी। मेरी सबसे बड़ी दीदी थी वो। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे। आप लोग भी प्रे करना, उनकी आत्मा को शांति मिलेगा एटलीस्ट यार। वो उनको ना इतनी तकलीफ हो रही थी ना, वो वही समझ पा रही थी। उनको इतनी तकलीफ हो रही थी, भगवान ने अपने पास बुला लिया, शांति से तो रहेंगे वहाँ पे। बेचारी बहुत तकलीफ हो रही थी उनको, तो कब से तकलीफ हो रही थी। मतलब कितने लोग तो ऐसा सोचते थे कि चलो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, बट जब इंसान जाता है ना, तो उसके बाद इंसान की वैल्यू बहुत पता चलती है। उसके बाद सोचता है इंसान की क्यों नहीं करा, क्या नहीं करा। तब से सुबह से तो मम्मी भी ऐसी रो रही है, लेट रखी है। तो हम लोग काम कर रहे थे, फिर हमने नाश्ता भी बन गया। मम्मी को बोला कि भाई इतना, अब तबीयत देखो, अब अपनी तबीयत ठीक रखो। उनकी बेटी है बेचारी वहाँ पे, मेरी दीदी, वो भी रो रो के उनकी भी तबीयत खराब हो रही है ना। क्या ही बोल सकते हैं, बस उनकी आत्मा को शांति मिले, बस जहाँ रहे अच्छे से रहें, है ना। बस वही तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। भगवान बस उनको अपने चरणों में स्थान दे, उसकी आत्मा को शांति मिले बस।